हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल द अनएक्सप्लेन्ड हिंदी में। दोस्तों, आप लोगों ने टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल के बारे में काफ़ी सुन रखा होगा, काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी होंगी और काफ़ी मूवीज़ में जैसे कि टर्मिनेटर, टाइम मशीन, बैक टू द फ्यूचर और भी कई सारी फिल्मों में कई तरीके से टाइम ट्रेवल होते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या साइंटिफिकली तरीके से टाइम ट्रेवल करने का कोई तरीका है? दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन तरीकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन तरीकों से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और ये भी बताऊँगा कि उनमें क्या दिक्कतें आएंगी और क्या उस तरीके से टाइम ट्रेवल हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक टाइम ट्रेवल जैसी बातें केवल साइंस फिक्सन ही थी। तभी पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पे काम करने वाला व्यक्ति, जो बाद में चलकर इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है, जिसे हम एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसके बाद विज्ञान जगत में स्पेस और टाइम की व्याख्या ही बदल गई। मतलब जो हम तब तक जानते थे कि टाइम स्ट्रेट लाइन और सेम गति से आगे बढ़ती, वो गलत साबित हुई और हमने जाना कि टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला गया है, जो दो तरह की होती है, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। पहला स्पेशल रिलेटिविटी, जिसके अनुसार इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के स्पीड की लिमिट होती, यानी उससे तेज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता है, वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ब्रह्मांड में समय की गति माइनर स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो स्पीड लाइट के स्पीड के करीब पहुंच जाती है, तब समय की गति भी बदल जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप दो भाई हैं और आपका एक भाई लाइट के 99.99% स्पीड से स्पेस में जाता है और एक साल तक 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है और धरती पे आता है, तो उसका उम्र तो केवल एक साल ही बढ़ेगा। लेकिन आप जो इस धरती पे थे, आपका उम्र 70 साल बढ़ चुका होगा। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। इसका मतलब हाई स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का टाइम स्लो होता है एज कम्पेयर टू वो ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है या स्लो स्पीड से मूव कर रहा है। इस तरीके से टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है हाल फिलहाल में जो उस स्पीड को अचीव कर सके, यहाँ तक कि उस स्पीड के आसपास भी पहुँच सके। लेकिन शायद फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो जब टेक्नोलॉजी और उन्नत हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर लाइट के स्पीड के बराबर या उसको क्रॉस कर दिया जाए? हाइपोथेसिस तो ये कहती है कि लाइट के स्पीड के बैरियर को क्रॉस करने से टाइम रिवर्स में चलने लगेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये अभी हाइपोथेसिस ही है और इसका अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं है। और दोस्तों, दूसरा तरीका भी आइंस्टीन के दिए हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही है, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था, जो टाइम ट्रेवल का एक और तरीका है, जिसके अनुसार समय की गति मास पे भी डिपेंड करती है, यानी टाइम किसी हाई मास ऑब्जेक्ट के पास स्लो होता है एज कम्पेयर टू जिसका मास कम हो। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाई मास ऑब्जेक्ट के पास है, तो उसका टाइम स्लो चलेगा उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो लो मास सरफेस पे है। ये इफेक्ट हर जगह होता है, इवन ऑन अर्थ और मून पे भी, लेकिन ये इतना स्मॉल अमाउंट में होता है कि जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, जो प्रमाणित होता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे स्थित क्लॉक में। वो क्लॉक हर दिन लगभग 0.1 माइक्रो सेकेंड फास्ट हो जाता है अर्थ के कंपेयर में, जिसे बार बार मेंटेन किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है। हाइपोथेसिस ये है कि ब्लैक होल, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, जो हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है और जिसका मास लगभग गैलेक्सी के बराबर होता है, अगर वहाँ कोई ऑब्जेक्ट पहुँच जाए और उसके ग्रेविटेशन फील्ड में
उसका रिवॉल्यूशन करने लगे, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और पूरे 1 साल तक चक्कर लगाए, तो उसका तो केवल 1 साल ही बीतेगा। लेकिन अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जहाँ से वो स्पेसक्राफ्ट या वो ऑब्जेक्ट गया है वहाँ पे लगभग 7 साल बीत चुका होगा। लेकिन ये अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ब्लैक होल का मास इतना अधिक होता है जिसके वजह से, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना हाई होता है कि वो लाइट तक को निगल जाता है, लाइट तक उससे एस्केप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते हैं। उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से स्टार भी नहीं बच पाते, वो स्टार तक को निगल जाता है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट बनाना जो बिना टूटे बिना बिखरे उसका रिवॉल्यूशन उसके ग्रेविटेशन फील्ड में रह के कर सके, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा लगता है आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के अनुसार। लेकिन ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, ये भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये केवल एक साइंस फिक्शन ही लगता है। दोस्तों, इन सभी तरीक़ों से फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका है जिससे पास्ट में भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही एक साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। ये हाइपोथेसिस है वार्म होल्स के बारे में, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि टाइम ट्रेवल कैसे वार्म होल्स के थ्रू किया जा सकता है। वार्म होल्स को आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जा सकता है। वार्म होल्स वो चीज़ है जो हर एटम में होता है, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है, उसके अंदर टाइम बिल्कुल ही कांस्टेंट होता है। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना है कि अगर हम वार्म होल्स को किसी मशीन के थ्रू बड़ा कर दें तो हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर टाइम कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये हाइपोथेसिस बिल्कुल ही साइंस फिक्शन लगती है, क्योंकि ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो इतने छोटे वार्म होल्स को बड़ा कर सके। और अगर मान भी लिया जाए कि वो वार्म होल्स बड़े हो जा रहे हैं, तो उसके थ्रू टाइम ट्रेवल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा या नहीं, और अगर स्टेबल रहता है तो कितने देर तक स्टेबल रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साइंस जगत के बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वार्म होल सच में एग्जिस्ट करता है, और शायद एक दिन वार्म होल के थ्रू हम पास्ट में ट्रेवल कर सकें। कुछ साइंटिस्ट पास्ट में टाइम ट्रेवल को नकारते भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की वजह से टाइम ट्रेवल बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या है, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो में इसके बारे में बताना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों मेथड टाइम ट्रेवल के थे जिन्हें साइंस कम्युनिटी और फिजिक्स के लॉ प्रमाणित करते हैं, लेकिन ये केवल अभी तक थ्योरी है, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वजूद नहीं है, यानी अभी तक इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे नहीं किया जा सकता। या तो ये कह सकते हैं कि आज हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं है कि इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइंस जो इतनी डे बाय डे तरक्की कर रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है कि हम इन सभी चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखेंगे, और शायद किसी दिन टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो पाएगा। भले वो फ्यूचर में तेज़ी से आगे बढ़ने का टाइम ट्रेवल हो, लेकिन वो पॉसिबल होगा। बट कब तक होगा ये कोई नहीं जानता, ये अभी तक अनसॉल्व्ड है और अनएक्सप्लेन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हाँ, इस वीडियो में मैं काफ़ी जगह ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।